हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इन द डायग्राम शो एन ऑब्जेक्ट ओ इज एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अबव द वाटर लेवल. वाटर कॉलम इन अ बिकर इज ऑफ 12 सेंटीमीटर विच इज kept on a plane mirror. If refractive index of a water is nu w is equal to 4/3, then the distance d behind the mirror where the image I is formed. तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि जो मिरर के पीछे फाइनल इमेज हमारी बन रही है उसका डिस्टेंस कितना होएगा मिरर से. ठीक है, तो गाइज इसको हम दो तरीकों से करेंगे. तो पहला मेथड तो है कि हम रेज को कंसिडर करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है. ठीक है, तो गाइज जो पहला मेथड है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट से रे आई, ये रहा ऑब्जेक्ट गाइज, और ये मान लेते हैं वाटर की सरफेस है. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से आई रे. ठीक है, अब ये हमारी जो वाटर की सरफेस है इस पे होगा रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से जो ये रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, ये हमें लगेगा कि ये दूर से आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वाटर के अंदर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो कि एयर में है तो हमें उसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लगता है, यानी कि हमें लगेगा यहाँ कहीं से ये रे आ रही है. ठीक है, तो मैंने यही डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का, जिसे मैं कहता हूँ अपेरेंट हाइट. तो अपेरेंट हाइट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू न्यू इंटू रियल हाइट. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है. इसमें मैंने अपनी वैल्यू रखी, न्यू की वैल्यू रख दी मैंने 4/3 और रियल हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है. तो मेरी जो अपेरेंट हाइट आई है वो आई है 40/3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारी अपेरेंट हाइट आ गई, वो आई है 40/3 सेंटीमीटर. अब हमें पता है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज का डिस्टेंस होता है, यानी उतनी ही दूरी पे हमारी इमेज बनती है. ठीक है, तो हमने जो अपेरेंट हाइट निकाली है वो तो हमने वाटर की सरफेस से निकाल ली है, लेकिन जो मिरर है वो तो हमारा बॉटम पे है. ठीक है, ये रहा हमारा मिरर. तो हमें तो ये वाली हाइट चाहिए ना, पूरी टोटल ये वाली हाइट. तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अपेरेंट हाइट जो हमने निकाली है उसमें मैं वाटर की जो हाइट है कॉलम की वो प्लस कर दूंगा. तो मैंने यहाँ पे वही किया है, जिससे मेरी जो हाइट आई है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जो हमारी हाइट आई है मिरर से वो आई है 76/3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें पता है इमेज भी हमारी इतनी दूरी पे बनेगी मिरर से, यानी यहाँ कहीं बनेगी. लेकिन अब हमें यहाँ देखना है कि जो हमारी रे है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस वाटर की सरफेस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे होगा सेकंड टाइम रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अब हमें इसे भी कंसिडर करना है. तो मैं मान लेता हूँ इसको आई डैश, जो कि हमारी रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनी है. ठीक है, तो अब मुझे वाटर की सरफेस से इस वाली इमेज का डिस्टेंस चाहिए. तो आपको पता है अब क्या आएगा, वापस जो हमारी इस वाली इमेज की हाइट इमेज का डिस्टेंस आया उसको मैं वाटर कॉलम की हाइट से प्लस कर दूंगा. तो यहाँ पे मैंने 76/3 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से प्लस कर दिया. तो जो मेरा हाइट आई है वो आई है, तो मेरा जो डिस्टेंस आया है टोटल वो आया है 112/3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये इक्वल एक ज़्यादा लग गया है, इसमें से एक काट देना. अब हमें पता है कि जो हमारी लाइट की रे है वो कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से आ रही है. तो मैं अब वापस अपनी अपेरेंट डेप्थ निकालूंगा. तो हमें पता है अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला ये होता है. तो यहाँ से मैंने अपनी अपेरेंट डेप्थ निकाली जो कि आ गई 28 सेंटीमीटर. तो जो हमारी डी फाइनल इमेज बनी है वो बनी है 28 सेंटीमीटर पे. लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये तो वाटर सरफेस से है, लेकिन हमें तो चाहिए था बॉटम से जहाँ पे हमारा मिरर है. तो इसमें क्या करूँगा, मैं 28 सेंटीमीटर में से वाटर की जो कॉलम की हाइट है उसको माइनस कर दूंगा. तो 28 में से मैंने -12 कर दिया, तो मेरा आ गया 16 सेंटीमीटर. अब हम देखेंगे दूसरा मेथड. तो हमारा जो दूसरा मेथड है इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो हमारा मिरर है उसकी हम अपेरेंट डेप्थ निकाल लेंगे मिरर की. ठीक है, मान लेंगे कहीं मिरर जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो मैं अपेरेंट डेप्थ निकालता हूँ मिरर की.
तो हम अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे। तो जो हमारी अपेरेंट डेप्थ है मिरर की वो आ गई 9 सेंटीमीटर, और ये आपको पता है वाटर की सरफेस से आ रही है। तो अब हम ये जानते हैं कि जो प्लेन मिरर के केस में जितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड पे हमारी इमेज बनती है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है इस अपेरेंट डेप्थ पे जो हमारा मिरर है उससे, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 19 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी हमारी मिरर के दूसरी साइड बनेगी 19 सेंटीमीटर पे। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बॉटम से, जहां पे हमारा फाइनल इमेज जहां पे हमारा मिरर है उससे, ठीक है। तो मैं अब इसको निकालने के लिए इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम से क्या करूंगा, जो हमारा इमेज का डिस्टेंस आया 19 सेंटीमीटर उसको माइनस करूंगा किसमें से, ब्रैकेट में हाइट ऑफ द वाटर इन अ बीकर माइनस अपेरेंट डेप्थ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वाटर कितनी थी 12 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा बाद में 19 में से जब मैं इसको माइनस कर दूंगा जो आया 3 सेंटीमीटर आएगा, तो मेरी आ जाएगी इमेज का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर बॉटम से। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।